सुप्रभात बच्चों। आज से आपकी संस्कृत की कक्षाएं शुरू हो रही हैं। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे। मैं मिंटी पांडे ग्लेन हिल स्कूल से आपको संस्कृत पढ़ाऊँगी। ये आपकी बुक है जो आप सरस्वती नई की मणिका। जो बच्चे ये बुक ना लिए हों, ये पुस्तक ना लिए हों, वो कृपया इसको ले लें और इसके साथ 2 लाइन वाली संस्कृत की एक कॉपी भी बना लें, जिससे कभी भी कोई भी एक्सरसाइज उसमें लिखवाना हो, बताना हो, हम उसमें करवा सकें। और सबसे पहले संस्कृत की कॉपी में एक इधर मंत्र शुरू में होगा, उसको मंत्र अच्छे से डेकोरेट करके सजा करके जितनी अच्छी राइटिंग में हो उसको लिख लीजिएगा। ये आपका पहला चैप्टर आज से स्टार्ट होता है। संस्कृत शब्द परिचय, संस्कृत शब्दों का ज्ञान। अभी तक आप लोग केवल हिंदी और इंग्लिश शब्दों को जानते थे, उसी भाषा से परिचय था, आप लोगों का ज्ञान था। आज हम संस्कृत भाषा का आरंभ करने जा रहे हैं, तो उसमें तो कुछ शब्द का ज्ञान होना पहले ज़रूरी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी या अन्य भाषाओं में 2 लिंग होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। परंतु संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग। अब प्रश्न ये होता है कि ये लिंग शब्द क्या है? लिंग का मतलब पहचान। जो शब्द पुरुष का बोध कराए उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जो शब्द हमें स्त्रीलिंग का बोध कराए उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। और निर्जीव शब्दों के लिए हम नपुंसकलिंग शब्दों का प्रयोग करते हैं। आइए पढ़ते हैं। पुल्लिंग में संस्कृत भाषा में शब्दों का उच्चारण कैसे होता है। पुल्लिंग: बालः बच्चा, छात्रः छात्र, नरः मनुष्य। अब स्त्रीलिंग में क्या हम वही भाषा कैसे बोलेंगे? बाला, आ की मात्रा आ गई, ध्यान दीजिएगा। ऊपर आपका विसर्ग है पुल्लिंग में और नीचे आपकी आ की मात्रा है। बाला, छात्रा, नारी। इसके बाद आप नपुंसकलिंग में आएंगे, जो निर्जीव वस्तुओं के लिए, वो कैसे होता है? फलम, इसमें मा रहा है लास्ट में। फलम, पत्रम, पुस्तकम। समझ में आया कि हमारी संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और शब्दों का उच्चारण भी आप लोगों ने देखा कि कैसे पुल्लिंग में कैसे शब्दों का उच्चारण हो रहा है, स्त्रीलिंग में कैसे हो रहा है और नपुंसकलिंग में कैसे हो रहा है। अब आप लोगों ने उच्चारण तो समझ लिया कि हम ऐसे करेंगे, लेकिन 3 वचन होते हैं। अब हम आएंगे वचन पे कि 1 के लिए कैसे शब्द होंगे, 2 के लिए कैसे होंगे और बहुत सारे लोगों के लिए उच्चारण हम कैसे करेंगे। जैसे हम हिंदी में भी होता है ना, करते हैं कि 1 बच्चा है, 2 बालक हैं और बहुत सारे बालक हैं। अंतर आया ना? 1 बालक, 2 बालक और बहुत सारे बालक। और इसी को हम संस्कृत में कैसे बोलेंगे? इसी को हम एकवचन, द्विवचन और बहुवचन बोलेंगे। जैसे बालः 1 बालक, बालौ 2 बालक और बालाः अनेक बालक, ये बहुवचन का है। तो संस्कृत में भी तो शब्द का उच्चारण अलग होगा ना। बालः, बालौ, बालाः। अब आइए पुल्लिंग। पुल्लिंग एक वचन में हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग में छात्रः 1 छात्र, छात्रौ 2 छात्र, छात्राः अनेक छात्र, नरः 1 मनुष्य, नरौ 2 मनुष्य, नराः बहुत सारे मनुष्य, अश्वः घोड़ा, अश्वौ 2 घोड़े और अश्वाः बहुत सारे घोड़े। एक में अगर आपको आ गया कि अश्वः, अश्वहो, अश्वाः, तो पुल्लिंग के सारे भी शब्द, चाहे जानवर से संबंधित पुल्लिंग हो या इंसान से संबंधित पुल्लिंग हो,
वो एक ही जैसे आपके चलेंगे। जैसे अब गजह, गजो, गजाह, एक हाथी, गजो दो हाथी और गजाह तीन हाथी। सैनिकः एक सैनिक, सैनिको दो सैनिक और सैनिकाः बहुत सारे सैनिक। इसी तरह हम अभी और शब्दों को देखते हैं। कुछ और शब्द हैं इसमें। सूर्य, अब इसको हम अपने आप से ही बना लेंगे। एक सूर्य है कि दो सूर्य है, बहुत सारे सूर्य, तो इसका हम सूर्य, सूर्यो, सूर्याः। अनलः, अनलो, अनलाः, अनल मीन्स आग होता है। मेघः, मेघ माने बादल। वृक्षः, वृक्ष पेड़। पवनः, पवन मीन्स हवा। सरोवरः, सरोवर मीन्स तालाब। ध्यान रखिएगा पुल्लिंग में सारे शब्दों के अंत में विसर्ग आ रहे हैं। विसर्ग कहते हैं ये दो छोटे छोटे जो डॉट हैं, जो बिंदु हैं, इनको हम विसर्ग कहते हैं। ये पुल्लिंग में आ रहे हैं, स्त्रीलिंग के शब्दों में नहीं आएंगे अधिकांशतः। वृक्षः, पवनः, सरोवरः। मूषकः, विडालः, बिल्ला। कुक्कुरः, कुत्ता। मृगः, हिरन। गर्दभः, गधा। वानरः, बंदर। मयूरः, मोर। कपोतः, कबूतर। पिकः, कोयल। इसी तरह कुछ और भी शब्द हैं पुल्लिंग में। शुकः, काकः, बकः, बका मीन्स बगुला और शुकः मीन्स तोता। हस्तः, हाथ। पादः, पैर। जनकः, पिता। अब ये आपका पुल्लिंग शब्द हो गए। पुल्लिंग शब्द आपको जो पुरुषवाचक बोध करें, पुरुषवाचक पुरुष का बोध करें, उन्हें हम पुल्लिंग कहेंगे। जो शब्द वो चाहे जानवरों में हो चाहे मनुष्यों में हो। अब आइए अकारांत स्त्रीलिंग शब्द कैसे बोलेंगे। छात्रा, आ की मात्रा आ गई, वो विसर्ग के स्थान पे जहाँ पे अकारांत स्त्रीलिंग शब्द आया, यहाँ पे आ की मात्रा आ गई। छात्रा, एक छात्रा। छात्रे, अब छात्रे आ गया और वहाँ पे दो वचन में क्या आ रहा था, ध्यान दीजिए। छात्रो, छात्रो आ रहा था ना, तो छात्रे यहाँ पे है स्त्रीलिंग में। दो छात्राएं, दो छात्राएं। छात्राः, अनेक छात्राएं। लता, एक लता। अब ये लता क्या होती है, जो पेड़ों के सहारे, एक तरह की घास है जो पेड़ों के सहारे उसको चढ़ती जाती है ऊपर, वो लताएं होती हैं। लते, दो लताएं। लताः, बहुत सारी लताएं। अजा, एक बकरी। अजे, दो बकरियां। अजाह, बहुत सारी बकरियां। ये सारे शब्दों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि पुल्लिंग किसे कहेंगे, पुल्लिंग के शब्द और स्त्रीलिंग के। कुछ और भी शब्द हैं। कोकिला, कोकिले और कोकिलाः। हो गया एक कोयल, दो कोयलें, बहुत सारी कोयलें। शिक्षिका, एक शिक्षिका। शिक्षिके, दो अध्यापिकाएं और शिक्षिकाः, बहुत सारी अध्यापिकाएं। अब इसी तरह कुछ और एक वचन के केवल शब्दों का उच्चारण हम लोग सीखेंगे स्त्रीलिंग के। कन्या, सेविका। कलिका, अम्बा। कलिका मीन्स कली होती है फूल की, पहले कली जो होती है, कलिका। अम्बा, अम्बा मीन्स माँ। पाठशाला, पाठशाला विद्यालय। मधुमक्षिका, मधुमक्खी। वर्षा, वर्षा जो बरसात होती है उसकी बूंदें। चटका, चिड़िया। गायिका, गायिका जो वाद्य यंत्रों के साथ जो गाया जाए, जो गाता है उसे गायिका बोलते हैं। नायिका। धरा, धरा मीन्स पृथ्वी। नासिका, नासिका मीन्स नोज या आपकी नाक हो गई। अब आइए पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, नपुंसकलिंग शब्दों को। नपुंसकलिंग शब्द भी तो एक पुस्तक हो सकती है, दो पुस्तकें और बहुत सारी पुस्तकें होती हैं ना, तो उसी को हम संस्कृत में कैसे बोलेंगे एक वचन में। पुस्तकम, एक पुस्तक। पुस्तकें, दो पुस्तकें
और बहुवचन में पुस्तकानि, अनेक पुस्तकें आ गया। फलम, एक फल, फले, दो फल, और फलानि, बहुत सारे फल आ गए। पत्रम, एक पत्ता, पत्रे, दो पत्ते, और पत्राणि, बहुत सारे पत्ते। पुष्पम, एक पुष्प, पुष्पे, दो पुष्प, और पुष्पाणि, बहुत सारे फूल। इसी तरह अब नपुंसक लिंग के कुछ शब्दों का ज्ञान हम करेंगे। और मित्रम, मित्र, भोजनम, भोजन, आम्रम, आम, कमलम, कमल, उद्यानम, बगीचा, दाडिमम, अनार, चक्रम, पहिया, और वनम, वन, जो पेड़ों का जो समूह होता है जहाँ पे, उसे हम वन कहते हैं। व्यजनम, व्यजनम मीन्स पंखा होता है। वस्त्रम, वस्त्रम मीन्स आपके वस्त्र या कपड़े होते हैं। अब हमने आज इस चैप्टर में क्या क्या जाना? एक लिंग को जाना और एक वचन को जाना। लिंग और वचन का हमें ज्ञान हुआ। लिंग में हमने पुल्लिंग को देखा, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। वचन में हमने जाना एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बच्चों, ये पूरे पाठ को जैसा मैंने पढ़ाया है वैसा ही मन में नहीं, उच्चारण करके इस पे एक बार पढ़िएगा और इसका अंतर समझिएगा कि हम पुल्लिंग में कैसे शब्दों का उच्चारण हो रहा है। जब तक आप आवाज़ निकाल के आप इसको पढ़ेंगे नहीं, तब तक इसके उच्चारण के अंतर को समझेंगे नहीं कि पुल्लिंग में कैसे बोल रहे हैं, स्त्रीलिंग में कैसे बोला जा रहा है, और नपुंसक लिंग में कैसे बोला जा रहा है। इस पे एक बार ज़रूर पहले पढ़िएगा और इसके उच्चारण सहित पहले इसको पढ़िएगा। कल हम आपको शब्द शक्ति, वर्ड मीनिंग सहित फिर प्रश्नोत्तर बताएंगे।